आज बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। ये एगलेस, नॉन अल्कोहलिक, ड्राई फ्रूट, बेरीज और जूसेस से रिच है। तो इसे बनाना तो देखिए बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो पहले से तैयारी करके हमें रखनी है उनमें ये है कि हमें बेरीज और नट्स को जूस में सोक करके रखना है 24 आवर्स के लिए। आप इसे कम समय में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप जूस को थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसमें नट्स को डाल के सोक करके 1-2 घंटे में भी आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था उसमें गोल्डन रेजिन यानी किशमिश, ब्लैक रेजिन और ड्राइड एप्रिकॉट, फिग, ड्राइड क्रैनबेरी, इन सबको मैंने ऑरेंज जूस में, टेट्रा पैक वाले ऑरेंज जूस में सोक करके इसको अच्छे से एयर टाइट करके लिड लगा के फ्रिज में 24 आवर्स के लिए रख। ये सारे जो हमारे बेरीज और फ्रूट हैं इनका वेट 500 ग्राम होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ सब मेजरमेंट से आपको करना है। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो कप से भी मेजरमेंट में बताऊंगी, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ 1 कप पानी लेना है जो कि अप्रॉक्स 120 ml है वेट में। इसको गर्म होने रख देना है। अब बनाएंगे कैरेमल सिरप। इसके लिए मैंने एक तरफ पानी गर्म होने रख दिया है 120 ml और पैन में 100 ग्राम वाइट शुगर ले ली है। इसको लो फ्लेम पे हमें गर्म करना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे ये मेल्ट होनी शुरू होगी और कलर भी इसका चेंज होना शुरू होगा। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो शुगर जल जाएगी और उसका फ्लेवर बिटर हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे मेल्ट होते हुए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम रेयरली इसको स्टर करेंगे धीरे धीरे और तब तक ये करना है जब तक कि इसके सारे दाने गल ना जाएं, डिजॉल्व ना हो जाएं। करते जब सारे शुगर ग्रेन्यूल्स डिजॉल्व हो जाएंगे तो लो फ्लेम पे ही हमने जो पानी गर्म किया है बहुत ही सावधानी से उसको हमें इसमें डालना है, क्योंकि जैसे ही आप गर्म पानी इसमें डालेंगे तो अच्छा से एक बॉयल आएगा ऊपर की तरफ। तो बहुत ही सावधानी के साथ कीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें तब तक इसको पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए, जैसे कि हनी की होती है। कितना प्यारा देखिए गोल्डन कलर आया है। और अब हम इसे निकाल के एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। प्लम केक का गोल्डन ब्राउन सा जो प्यारा सा कलर है वो इस सिरप से ही आता है, क्योंकि केक बनाने में इंग्रेडिएंट का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। और इधर देखिए मैंने सोक्ड बेरीज को भी बाहर निकाल, जिससे ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और जो जूस बचा है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो आगे यूज़ होगा। यहाँ पे कुछ हमने नट्स को भी, जिनमें कि आमंड, वॉलनट और कैश्यू है, उसको भी चॉप करके रख लिया है और मैदे से डस्ट कर लिया है। और सोक्ड बेरीज को भी मैदे से डस्ट कर लिया। इससे होगा ये कि जब हम उसको केक बैटर में डालेंगे तो वो सिंक होके बॉटम में नहीं जाएंगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे केक बैटर में। अब हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा लेना है। इसकी मात्रा 10 ग्राम लेनी है। तो देखिए मेरे पास तो वेइंग स्केल था, लेकिन मैं आपको टेबल स्पून से भी बता दे रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम आया है। और जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको भी 5 ग्राम ले लेना है। अब मैदे को मेजर करना है। तो देखिए 420 ग्राम हमें मैदा लेना है। यहाँ पे 1 कप में मैं आपको वे करके बताती हूँ, 120 ग्राम मैदा आ रहा है। कप से 3.5 कप मैदा हमें लेना होगा। तो इस तरह से मैंने कप से और ग्राम्स में दोनों में आपको मेजरमेंट बता दी है। अब हमें इन्हें छानना है। ये प्रोसेस केक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो हमें एक बड़ी छन्नी लेनी है और उसमें हमें मैदा, साथ में बेकिंग सोडा, नमक और एक स्पाइस मिक्स भी हमें बनाना पहले से पड़ेगा, जिसमें कि जाएगा दालचीनी 5 ग्राम, लौंग 2 ग्राम और हरी इलायची 3 ग्राम। इन सबको हल्का ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लेना है और उसको भी मैदे के साथ यहाँ हमें छान लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि अगर कोई लम्स हो, गांठें रह गई हों या कोई मोटा पार्टिकल हो तो वो हमारा छन के निकल जाए। और इससे एक बात और भी होती है कि हमारा मैदा जो है बहुत ही एयरी हो जाता है और जब केक हम बनाते हैं तो केक हमारा बहुत फ्लफी बनता है। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। छानने के बाद जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट को स्पून से मिक्स भी कर लीजिएगा, अच्छे से सारा कुछ मिल जाए। अब हम अपने टिन को भी रेडी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेक एंड सर्व वाला मोल्ड लिया है। इसको मैंने ग्रीस करके उसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर को लगा दिया है। बटर पेपर के नीचे भी ऑयलिंग की है और ऊपर भी की और साइड्स में भी की है। आप इसे 9 इंच के लोफ टिन में या राउंड पैन में भी बना सकते हैं। अब वेट इंग्रेडिएंट की भी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए एक बड़े बोल में मैंने 100 ग्राम अनसॉल्टेड सॉफ्ट बटर लिया है और उसमें 200 ग्राम ब्राउन शुगर डाली है, 200 ग्राम वाइट शुगर ली है। क्योंकि केक हमारा एगलेस है इसलिए हम फ्रेश दही लेंगे 180 ग्राम। और अब हमें इन्हें मिक्स करना है
यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिक्सर या हैंड मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो बटर थोड़ा सा आप मेल्ट करके तब आप इसकी क्रीमिंग कीजिएगा। 5 मिनट तक इस प्रोसेस को करेंगे। बीच बीच में दही डालना है 3 बैचेस में, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करना है जिससे कि लम्स ना रहें और एक स्मूथ हमारा बैटर हमें मिल जाए। तो ये भी हमारा वेट इंग्रेडिएंट भी रेडी हो गया है और अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट को इनकॉर्पोरेट करना है यानी मिलाना है। तो इससे पहले हमें अवन को अपना प्री हीट कर लेना है। तो इसके लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोथ रॉड्स ऑन करनी है और 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है। अब वेट इंग्रेडिएंट में धीरे धीरे करके मैदा जो हमने अपना छान के रखा हुआ है उसको 3 बैचेस में डालना है। साथ ही 5 ml वनीला एसेंस भी ऐड कर देना है और कट एंड फोल्ड मेथड से धीमे धीमे इन्हें मिक्स करना है। बहुत तेज मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे बीच बीच में कैरमल सिरप भी ऐड करते जाना है और इस तरह से एक हमारा थिक बैटर रेडी हो जाएगा। ये ड्राई केक है तो इसका बैटर हमें थिक ही रखना है। मैदा भी एक बार में नहीं डालना है, 3 बार में डालना है। तो धीरे धीरे करके इसे ऐड करते जाइए। जो कैरमल सिरप बचा हुआ है उसको भी हम ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे और अब तीसरी बार में बचा हुआ सारा मैदा इसमें ऐड कर देंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिला लेंगे। बचा हुआ कैरमल सिरप भी इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो देखिए एक थिक बैटर हमारा बन गया है और थोड़ा सा फ्लफी भी होता चला जा रहा है क्योंकि सोडा और दही इस बैटर में हैं। ये सारा कुछ मिक्स हो जाने पर इसमें सोक्ड बेरीज और नट्स को डालना है और मिक्स करना है। तो देखिए बैटर ज़्यादा ही कुछ थिक लग रहा है तो यहाँ पे ऑरेंज जूस जो बचा हुआ है उसको भी इसमें मिला के कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। गाढ़ा बैटर ही रखना है। लीजिए बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने मोल्ड में पोर करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 मोल्ड तैयार किए हुए थे तो मैं बैटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा टैप टैप कर देना है। ऊपर से ड्राई फ्रूट से और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देना है और अवन प्री हीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इन्हें अवन में रखते हैं। इन्हें बेक कर लेना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोथ रॉड्स ऑन करके 40 to 60 मिनट्स के लिए। प्रोसेस ज़रूर थोड़ा लंबा होता है बट प्लम केक बहुत ही डिलीशियस होते हैं और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस क्रिसमस पे। देखिए कितने अच्छे से बेक हो रहा है। 60 मिनट्स के बाद देखिए मैंने चेक किया इन्हें। और चेक कैसे करना है आपको, टूथपिक सेंटर में डाल के देखिएगा। अगर टूथपिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो देखिए मैंने सेंटर पे डाला और ये देखिए मेरी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। तो अब मैं अवन को ऑफ करके इन्हें बाहर निकाल लूँगी और ठंडा करने के बाद आप इन्हें सर्व कीजिएगा। इनकी कटिंग ठंडा करके ही कीजिएगा। प्लम केक 2 दिन रखने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी से और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, ये भी मुझे लिखिएगा। मैरी क्रिसमस दोस्तों। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में मैरी क्रिसमस लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। मैरी क्रिसमस वंस अगेन।